आपने परस्परता रखी। बोल सत्य सनातन धर्म की जय। बोल माँ खीर भवानी की काली की जय। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने यहाँ माता कालका के मंदिर में रखी है, इसमें एक निर्णय लिया गया कि ये माँ खीर भवानी जो कश्मीर में स्थापना है इसकी, गांदरबल में, जिसको तुलमुला भी कहते हैं, उनका हर साल ये जो ज्येष्ठ की अष्टमी होती है, जिसको हम कश्मीरी में ज्येष्ठ अष्टम कहते हैं, इसमें इनका हर साल अष्टमी वाले दिन एक बहुत बड़ा यज्ञ, हवन और भंडारा होता है। ये कश्मीर में बहुत बड़े लेवल का होता है, जम्मू में भी होता है, हिंदुस्तान की बड़ी जगहों पर माता का जहाँ स्थान है वहाँ होता है। इस दफ़ा ये हमारे कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया कि हम इस साल जो है वो माता खीर भवानी का दिन पुंछ में ही मनाएंगे, क्योंकि यहाँ हर साल यहाँ से गाड़ियाँ वहाँ जानी मुश्किल हो जाती है। उस उपलक्ष्य में हमने एक कमेटी बनाई यहाँ, जिसका नाम श्री माता खीर भवानी समिति के तौर पर बन गया है। तो एक निर्णय लिया गया कि इस साल यहाँ जैसे कश्मीर में हवन होता है, यज्ञ होता है और उसके बाद एक माता का वितरण होता है प्रसाद, वो हम श्री बूढ़ा अमरनाथ जी ने जो है 22 जून अष्टमी वाले दिन, सोमवार है उस दिन, वो करने जा रहे हैं, जिसमें हवन भी होगा, यज्ञ भी होगा और माता का प्रसाद जो है वितरण होगा। ये माता का प्रसाद जो है ये खास तौर पे होता है। इसमें कुछ प्रसाद में जो है वो हमारी मूंगी की दाल बनती है, दम आलू होते हैं, खीर होते हैं क्योंकि खीर भवानी है, खीर होती है, कड़म का साग होता है, नदरों होते हैं जो पूरा कश्मीरी स्टाइल का होता है। तो उसका प्रसाद जो है वहाँ 22 तारीख को वितरण होगा। तो इस सिलसिले में मैं पुंछ की सारी जो हमारी जनता है उसको ये सूचित करना चाहता हूँ कि आप 22 जून को सुबह अमरनाथ जी के मंदिर, बूढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर में पधारें जो मंडी में है। वहाँ उस दिन सोमवार भी है, श्री अमरनाथ जी का भी अभिषेक करें, महादेव का अभिषेक करें, उसके बाद हवन में शामिल हों और जो पूर्ण होती है उसमें वो पूर्णहोती डाल के उसके बाग बने उस यज्ञ का, उसके बाद जो प्रसाद का वितरण होगा वो भी वहाँ से लें। इसके बाद थोड़ी सी इसमें जो डिटेल है वो हमारे सेक्रेटरी साहब जो पुरी साहब हैं वो आपको बताएंगे। पुरी साहब चलो ये इधर ही करो, कर लोगे माइक लाई लो। जय माँ खीर भवानी, सनातन धर्म की जय। जैसे हमारी समिति के प्रधान मिस्त्री साहब ने आपको डिटेल में ये बता दिया है कि किस उपलक्ष्य में ये 22 जून का दिन हम यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। इसमें कुछ मैं अपनी ओर से भी बताता चलूँ। चंद रोज़ पहले, लगभग महीना पहले, पुंछ के अंदर एक आवाज़ उठी कि हर बार गांदरबल में जैसे तुलमुला गांदरपुर में ये त्यौहार मनाया जाता है और कश्मीर के अंदर दो बड़े पर्व जो है वो मनाए जाते हैं। एक जो है ये यात्रा होती है जो अमरनाथ की यात्रा, ये बहुत बड़ा पर्व होता है और उसके बाद अगर दूसरा कोई बड़ा पर्व होता है कश्मीर के अन्य घाटी के अंदर, तो वो ये जो है हमारा खीर भवानी मेला जो है, इसको सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कश्मीरी पंडितों का खासकर। तो यहाँ पर जब आवाज़ उठी तो मिस्त्री साहब के पास कुछ लोग गए कि भाई आप इस त्यौहार को, क्योंकि हर व्यक्ति का कश्मीर में जाना मुमकिन नहीं और ये बहुत बड़ा मेला है, क्यों ना इसे हम एक प्रयास के तौर पर इस बार मंडी के अंदर मनाएं। तो मिस्त्री साहब ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कुछ लोगों की मीटिंग बुलाई, मीटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग दिया और कहा कि एकदम से ये मेला इस बार चाहे कुछ ही दिन आपके सामने है तो ये इसको तैयारी कीजिए और बनाइए। और इसी सिलसिला में हमारी ये जो आज की मीटिंग है, इसमें हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो 22 जून का प्रोग्राम है ज्येष्ठ अष्टमी के दिन, वो फाइनल हो चुका है। वो बिल्कुल तैयारी में है हम इस त्यौहार को मनाने की। आप सबसे, आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील करते हैं लोगों के, पुंछ के लोगों से, कि आप इस बार जरूर 22 जून सोमवार ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मंडी, राजपुरा मंडी में आए। वहां पर सुबह 9 से 12 बजे के बीच में हवन होगा, फिर 12 बजे से 3 बजे प्रसाद वितरण होगा। आप आए,
ये जो हमारा जो ये कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है। जैसे श्रीनगर में भी इस बार जो तुलमुला का ये जो प्रोग्राम है, जो ये पर्व मनाया जा रहा है, ये मिलन का प्रोग्राम है। इसमें लोग आपस में मिलेंगे और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो अशांति का माहौल पूरे विश्व के अंदर बना हुआ है, हमारी कश्मीर कम्युनिटी जो कश्मीरी कम्युनिटी है वो इसी को लेके आगे चल रही है कि ये पूरे विश्व के अंदर इस वक्त अशांति फैली हुई है। क्यों ना हम एक जगह बैठकर माँ दुर्गा भवानी से ये प्रार्थना करें और उससे ये प्रार्थना करके उससे कहें हाथ जोड़कर, है माँ ये शांति का माहौल बना के रख पूरे विश्व के अंदर, खासकर भारत के अंदर इस शांति का माहौल के बना के रख, ताकि मनुष्य जाति जो है, जो आने वाले खतरे जो है मनुष्य जाति के ऊपर मंडरा रहे हैं, उनसे इसे बचाया जा सके। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपको एक ये भी बता दूं कि ये जो खीर भवानी है ये माँ दुर्गा का अवतार है, इनकारनेशन है माँ दुर्गा की। और इसकी रावण जो है जो रावण जो बड़ा ज्ञानी है वो इनकी पूजा करता था, लेकिन जब सीता माँ का हरण हुआ तो सीता माँ के हरण के वक्त हनुमान जी ये सीता माँ के हरण के वक्त सारा जो हमारा जो ये ब्रह्मांड था जो खिलाफ हो गया रावण के, और उस वक्त ये फैसला लिया गया, हनुमान जी को कहा गया कि इसको आप जो इनकी जिस मूर्ति की ये रावण पूजा करते हैं उसको यहाँ से उठा लिया जाए, क्योंकि उसने एक औरत जात की जो है वो बेइज्जती की है। तो उस वक्त हनुमान जी ने इसको कहते हैं तुलमुला जो गांधरबल में उस वक्त बनाया रखा था। उस वक्त ये जो स्थापना हुई, राम जी कहते हैं जो इसमें लिखा हुआ है पुराणों के अंदर कि रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी भी वहां पर आए थे। तो इतना बड़ा स्थान है वो, इतना बड़ा स्थान है। लोग कहते हैं कि वहां पानी के रंग बदलते हैं और पानी को देखते हुए ही पता चल जाता है कि आने वाला समय विश्व के अंदर कैसे होने वाला है। तो इतने बड़े स्थान को पुंछ के अंदर हर आदमी का जाना मुमकिन नहीं था। हमने यही सोचा कि विश्व शांति अगर करनी है, इकट्ठे होकर करनी है, विश्व शांति की अपील करनी है, क्यों ना हम एक ऐसे स्थान पे चलें जहां पर भगवान जो है हमारे शिव जी भगवान जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं और मां दुर्गा का यज्ञ हवन भी वहां पर होगा और एक बड़े पैमाने पर विश्व शांति की अपील की जाएगी, वहां पर प्रार्थना की जाएगी वहां पर, और भगवान से हाथ जोड़कर ये कहा जाएगा, ऐ मां अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रख। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हुए मीडिया का, जिसने हमें ये मौका दिया कि आज लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। सभी लोगों से प्रार्थना है कि 22 जून को वहां आए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय माता।